Good afternoon, all of you. Today we go on the exercise 13C. We complete the 13B in previous class. So in this section we learned about how to find how we have to draw the pie chart for the following information. It is new for you, I think so. The pie chart, that means it is the compare ये कंपेयर बताता है पार्ट ऑफ होल, पूरे का ये कितना पार्ट है, इस पूरे का कोई भी हिस्सा एक कितना पार्ट है, इसके बारे में सेंट्रल एंगल बताता है। इसका मतलब सेंट्रल एंगल। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले बेटा आपके पास कंपास होना चाहिए। कंपास में कुछ इस प्रकार से आप एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आप हिस्से बनाएंगे। आप इस प्रकार से कोई फिगर बनेगा आपका। तो ये सेंट्रल एंगल, ये जो सेंटर पे जो एंगल बनता है इसे आप सेंट्रल एंगल कहा जाता है। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को आप इस प्रकार से एक चार्ट बनाएंगे, सर्कल में चार्ट, वो पाई चार्ट कहलाता है। वो बताएगा कि पूरे का ये कितना हिस्सा है, फ्रैक्शन टाइप का कुछ बताएगा। इज इट क्लियर ना? तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ और जानते हैं कि कैसे हम बनाएंगे पाई चार्ट। सो फॉर दिस आई रीड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ड्रॉ ए पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आप पाई चार्ट ड्रॉ कीजिए फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन के लिए। फर्स्ट वर्कआउट द एंगल्स। सबसे पहले क्या करना है, एंगल्स को फाइंड आउट करना है, सेंट्रल एंगल्स पता करना है। इज इट क्लियर नाउ? तो सबसे पहले एक टेबल बना के दिया गया है कि ट्रांसपोर्ट से जो ट्रांसपोर्ट का बच्चे जो आते हैं स्कूल, वो ट्रांसपोर्ट का नाम है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये कुछ इस प्रकार से टेबल बना के दे रखा है इसने। बस, कार, स्कूटर, बस, कार, स्कूटर, वॉक। 60, 12, 36, 72। ये आपके पास चार्ट बना के दिया हुआ है। अब इसमें आपको पाई चार्ट बनाना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद इसमें सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप निकाल लेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा क्या होता है इसमें। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लेंगे आप इसमें। ये हो जाएगा 60 प्लस 12 प्लस 36 प्लस 72 को ऐड कर देना है। ये मिलके बनाएगा बेटा आई थिंक सो 180। यस, टोटल इज 180। अब टोटल आपके पास 180 स्टूडेंट्स हो गए। अब इसका आप चार्ट बनाएंगे। इसका चार्ट इस प्रकार से बनाएंगे आप। अब ये सेंट्रल एंगल के लिए एक चार्ट बनेगा आपका। सेंट्रल एंगल के लिए याद रखेंगे, सेंट्रल एंगल के लिए आपका अब एक चार्ट बनेगा। देखिए कुछ इस प्रकार से चार्ट बनेगा आपका। ट्रांसपोर्ट, सेंट्रल, बस, कार,
तो बस के कितने बच्चे हैं? 60 बच्चे हैं। 60 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आपने निकाले? 180। तो 60 अपॉन 180 इंटू 360 कर देते हैं। इससे आपको सेंट्रल एंगल पता चल जाता है। डेट मीन्स 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री। कार के लिए 12 अपॉन 180 इंटू 360, 2 टाइम्स में ये हो गया 24 डिग्री। ये एक सेंट्रल एंगल है, तो एंगल हमेशा डिग्री में आएंगे, इसलिए डिग्री में। स्कूटर क्या है? स्कूटर के 36 बच्चे हैं। 36 अपॉन 180 इंटू 360, 2 टाइम्स में इज इक्वल टू 72 डिग्री। वॉक कितने? 72 है, तो ये जो है 72 अपॉन 180 इंटू 360, 2 टाइम्स में ये 72 144 डिग्री। इज इट क्लियर ना? अब सबका सेंट्रल एंगल आपको पता चल गया। ये है आपका सेंट्रल एंगल। अब यहाँ पे आप एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। एक सर्कल आप ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद कहीं से भी आप एक लाइन, एक रेडियस ड्रॉ कर लेंगे, कहीं से भी आपको जहां से इच्छा होगा वहां से। अब इस पे अपने प्रोटेक्टर को रख के आप यहाँ से 120 डिग्री का एंगल, जिधर भी आपकी इच्छा होगी, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, आपको मन कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज आप इस तरह चलें, तो आप इधर से रख के इस साइड में एंगल बनाएंगे। आपको मन कर रहा है कि हम इस साइड से चलें, तो आप इस साइड रख के एंगल बना लेंगे। यहाँ से आप बनाएंगे 120 डिग्री का एंगल। तो 120 डिग्री का एंगल कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये इतना हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री आप इसको कर देंगे कि ये किसके लिए? बस के लिए। आप ऐसे बस बना देंगे। क्लियर? अब आ जाते हैं कार पे। कार के लिए 24 डिग्री। तो अब इसको आप एक लाइन पहले इस पे ड्रॉ किए थे, ये आपका 120 डिग्री बनाए। अब इसको छोड़ देंगे आप, अब इस लाइन पे रखेंगे। यहाँ से आप इस लाइन को बेस मान के, इस लाइन को आप बेस मान के इस पे 24 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो नियर अबाउट कुछ इसी प्रकार से 24 डिग्री का ये एंगल, ये 24 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये आपका कार लग गया ये। अब इस लाइन को छोड़ देंगे, अब इसको बेस मानेंगे। इसको बेस मान के 72 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 72 डिग्री का एंगल कुछ ऐसे बनेगा। ये आपका ये 72 डिग्री का एंगल बन गया। इसमें आप लिख देंगे स्कूटर। और जो उसके बाद आप एक बच जाता है, तो उसको कोई बनाने की जरूरत नहीं है। जो बच जाएगा वो क्या? वॉक है। तो ये पूरा आपका वॉक है, तो ये पूरा एरिया आपका वॉक के लिए बच जाएगा। ये होता है पाई चार्ट। इज इट क्लियर नाउ? दिस इज सबसे बड़ी समस्या यही होती है, बस ये चार्ट क्लियर करने के लिए। चार्ट क्लियरेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट कर लेंगे। उसके बाद सेंट्रल एंगल निकालने के लिए जितने बस में बैठे हैं, बस के लिए 60 स्टूडेंट्स है, तो 60 अपॉन टोटल नंबर 180 इंटू 360 कर देंगे। आपका सेंट्रल एंगल वहां से पता चल जाएगा। इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे अपने। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है द गेम्स स्पोर्ट्स प्लेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। सेकंड क्वेश्चन देखिए। हियर सम इंफॉर्मेशन इज गिवन। गेम्स में फुटबॉल 20 बच्चे खेलते हैं, बास्केटबॉल 15 बच्चे खेलते हैं, हॉकी 10 बच्चे, बैडमिंटन 9 बच्चे, बॉक्सिंग 6 बच्चे। इसके लिए आपको क्या करना है कि पाई चार्ट को ड्रॉ करके बता देना है। तो पाई चार्ट के लिए सबसे काम ये होता है कि आपको क्या करना होता है? एक चार्ट बनाना होता है, सेंट्रल एंगल का चार्ट। तो सेंट्रल एंगल को चार्ट बनाने के लिए इससे पहले आप क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लेंगे। जहाँ पे नहीं दिया रहेगा वहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 6, ये हो जाएगा आपका 60। अब आप चार्ट बना लेंगे। गेम्स
सेंट्रल एंगल। ये हो गया फुटबॉल। फुटबॉल के लिए सेंट्रल एंगल निकालेंगे 20/60 इंटू 360। 6 टाइम्स में 6 से 120 डिग्री हो गया। 620 का 120 डिग्री हो गया। अब बास्केटबॉल के लिए बास्केटबॉल 15 बच्चे खेलते हैं, तो ये हो जाएगा 15/60 इंटू 360। 6 टाइम्स में 15 6 90 डिग्री। सिमिलरली इसी तरीके से आप और के लिए भी निकाल लेंगे, हॉकी के लिए निकाल लेंगे। हॉकी के लिए निकाल लेंगे 10/60 इंटू 360। 6 10 60 डिग्री। इसके बाद बैडमिंटन के लिए 9 बच्चे हैं, तो बैडमिंटन के लिए निकाल लेंगे आप। बैडमिंटन के लिए 9 बच्चे हैं, तो 9/60 इंटू 360 हो जाएगा। 6 टाइम्स में 9 6 54 डिग्री। इज इट क्लियर नाउ? इसके बाद बॉक्सिंग के लिए देख लेंगे क्या हम। बॉक्सिंग के लिए 6 बच्चे हैं, 6/60 इंटू 360। 6 टाइम्स 6 6 36, ये हो गया 36 डिग्री। अब बात करते हैं, पाई चार्ट बनाएंगे। एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। एक सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सेंटर से। एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद सेंट्रल एंगल कितना आपका पहला 120 डिग्री का, यहाँ से आप 120 डिग्री का एंगल मार करके बनाएंगे। कुछ यहाँ पे ऐसे बन जाएगा 120 डिग्री का। यहाँ पे सेंट्रल एंगल का मतलब सेंटर पे ही बनेगा। ये 120 डिग्री का एंगल हो गया। आप इसे फुटबॉल लिख सकते हैं। क्लियर ना? अब बात करते हैं यहाँ से 90 डिग्री का। अब बास्केटबॉल के लिए 90 डिग्री है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से इसको बेस मानेंगे अपने लाइन का। इसको बेस मान के आप यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये 90 डिग्री का एंगल बना है, लेट अस सपोज। तो ये आप प्रोटेक्टर से बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। ये हो जाएगा बास्केटबॉल। अब क्या है, बाकी 60 डिग्री का, तो अब इसको सेंटर मान के यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये हो जाएगा आपके लिए हॉकी। अब बैडमिंटन के लिए 54 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक आप ये देख रहे हैं 90 डिग्री, इसमें से आप क्या कर लेंगे 54 डिग्री का एंगल। तो ये हो जाएगा 54 डिग्री। आप इसे लिख देंगे बैडमिंटन। और जब आप छोड़ देंगे 36 डिग्री जो बचता है वो बॉक्सिंग के लिए हो जाएगा। इसमें बॉक्सिंग लिख देंगे। इसी के साथ आपको अब क्लियर हो गया होगा कि आपको पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए कैसे ड्रॉ, लास्ट है आपका, इसको कैसे बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जो कह चैनल से परसेंटेज में दिया हुआ है। एंटरटेनमेंट 50% लोग देखते हैं, न्यूज 15% लोग, स्पोर्ट्स 25%, अदर्स 10%। अब इसमें ये आपके पास परसेंटेज में दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप एक टेबल प्रिपेयर करेंगे कुछ इस प्रकार से। आप इसमें एक फ्रैक्शनल पार्ट लिखेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब होता है
दूल्हे के ये कितने हिस्से हैं, डेट मीन्स 50% है तो 50/100 कर देंगे, ये मिल जाएगा आपको 1/2, ये है 15%, तो डेट मीन्स 15/100, 5 3 जा 5 20 जा, डेट मीन्स ये हो जाएगा 3/20, तो ये है 25%, डेट मीन्स 25/100, 2500 25 4 जा, डेट मीन्स 1/4, और ये है 10%, डेट मीन्स 10/100, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, डेट मीन्स 1/10। अब सेंट्रल एंगल निकालेंगे तो आप इस फ्रैक्शनल पार्ट में 360 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंट्रल एंगल पता चल जाएगा, 1/2 इंटू 360 180 हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, 3/20 3/20 इंटू 360 करेंगे, ये 18 टाइम्स में 18 3 जा 54 डिग्री हो गया, ये 1/4 है, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 360, ये 90 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री आंसर हो जाएगा, ये 1/10 है, 1/10 इंटू 360 36 टाइम्स में, ये हो जाएगा 36 डिग्री। इसी के लिए आप पाई चार्ट बना देंगे, एक तो पाई चार्ट कैसे बनेगा देख लीजिए। पाई चार्ट कैसे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लिया, अब कर्व 180 डिग्री बनाना है तो आप जानते हैं सेंटर से कहीं स्ट्रेट लाइन बनेगा 180 डिग्री का, यहाँ मान लेते हैं सेंटर है, ये 180 डिग्री, क्या लिख देंगे एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट लिख देंगे इसमें, एंटरटेनमेंट हो गया ये। अब आ जाते हैं 54 डिग्री, अब यहाँ से आपकी इच्छा है तो आप इधर को बना सकते हैं, ये हो गया 54 डिग्री, कुछ यहाँ पे बनेगा आपका 54 डिग्री, ये हो जाएगा न्यूज के लिए, ये हो गया न्यूज आपका। स्पोर्ट्स 90 डिग्री, अब इस पे 90 डिग्री का की बना देंगे, ये 90 डिग्री हो गया स्पोर्ट्स के लिए, ये क्या स्पोर्ट्स हो गया। अब जो बचता है वो 36 डिग्री ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसके लिए लिख देंगे, इसमें लिख देंगे अलर्ट्स, ये हो गया आपका कंप्लीट। इसी प्रकार से बनाया जाता है पाई चार्ट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 says that a pie chart representing the population of 4 cities is shown here. Read the pie chart and find the population of D. यहाँ पे पॉपुलेशन दे रखा है और ये बता रहा है कि आपको पॉपुलेशन ऑफ डी बताना है कि कितना है। तो अगर आप सेंट्रल एंगल दिया होगा तो आप टोटल पॉपुलेशन आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए का जो सेंट्रल एंगल है ए बी सी डी, 4 शहर दिए हुए हैं, 4th क्वेश्चन है आपका। ए बी सी डी 4 शहर दिए गए हैं, इसका जो है ए का सेंट्रल एंगल दे रखा है इसने 120 डिग्री और इसकी पॉपुलेशन दे रखी है इसने कितनी, इसका पॉपुलेशन दे रखा है 10 लाख, सॉरी 100 लाख, 100 लाख। और आपसे पूछ रहा है कि डी का क्या होगा। डी का सेंट्रल एंगल सबसे पहले आप बी का दे रखा है इसने कितना, बी का है 96 डिग्री, बी का सेंट्रल एंगल है 96 डिग्री, सी का सेंट्रल एंगल है 60 डिग्री, डी का नहीं पता है, आप इसको एक्स मान लेंगे सेंट्रल एंगल को। अब यही पॉपुलेशन दे रखा है ऐसे। ओके, जब आ जाते हैं हम इसका पहले आप सेंट्रल एंगल निकालेंगे, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू निकालेंगे।
तो आप जानते हैं कि सेंट्रल एंगल जो होता है पूरा 360 का होता है। 360 में से इनको जोड़ के आप माइनस कर देंगे तो वहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। सेंट्रल एंगल जो बनता है आपका 120 डिग्री प्लस 96 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x को मिला के आपको 360 डिग्री एंगल बनता है पूरा। तीनों को जोड़ दिया जाता है। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा ये आपका, ये देखिए 180 में 96 276, तो ये x की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी बेटा 360 में से आप 276 को माइनस कर देंगे तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5 8 84 डिग्री, सॉरी 360 में से 4 यहाँ हो जाए 5 1 84 डिग्री हो गया ये सेंट्रल एंगल। ये सेंट्रल एंगल हो गया 84 डिग्री का। ठीक है, अब आ जाइए ए की 120 डिग्री सेंट्रल एंगल है तो 100 लाख पॉपुलेशन है। तो अब यहाँ से ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि जब 120 डिग्री सेंट्रल एंगल है तो इसका पॉपुलेशन है 100 लाख। तो अब जब सेंट्रल एंगल 1 डिग्री हो गया तब इसका पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 100/120 लाख। जब पॉपुलेशन इसका 84 डिग्री हो गया तब के लिए 84 डिग्री हो जाएगा सेंट्रल एंगल। तब किसका है ये, डी का है। डी का 84 डिग्री है, 1 डिग्री के लिए इतना पॉपुलेशन है, 84 के लिए कितना आ जाएगा 100/120 इंटू 84 हो जाएगा। इसको कैंसिल कर देंगे, 12 टाइम जा 12 6 जा 10 से 10 10 6 जा 60, ये हो जाएगा 60 लाख। ये आपका आंसर हो जाएगा 60 लाख इज योर आंसर। फाइनली 60 लाख 120 डिग्री, जब सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है, यहाँ पे देखिए 120 डिग्री है तो ए की पॉपुलेशन 100 लाख है, तो इसी रेशियो में सबका हो गया। तो 120 डिग्री है तो इसका सेंट्रल एंगल फाइंड आउट कर लिए डी का, तो डी का एक्स की वैल्यू आई है 84। अब 120 डिग्री है तो 100 लाख है, तो 1 डिग्री होगा तो कितना 100 लाख अपॉन 120। अब 84 रहेगा तब कितना होगा 100/120 इंटू 84, ये कुल मिला के आपका 60 लाख आपका पॉपुलेशन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 says that a group of pupils of a certain school named the subject they like most. Their choices are represented on the given pie chart so that the value of pie chart पे दिया गया है इंग्लिश को 2x, इंग्लिश का सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 2x, ये 5th क्वेश्चन है। इंग्लिश का दिया गया है 2x, साइंस का दिया गया है 81 डिग्री, साइंस का 81 डिग्री है, मैथ का 5x है, मैथमेटिक्स का, और अदर्स का है 55 डिग्री। अदर्स जो है ना वो कितनी है 55 डिग्री। आपको पहला बताना है so that the value of x is 32 डिग्री। x की वैल्यू बतानी है 32 डिग्री। ये सेंट्रल एंगल है, चारों का सम जो होगा 360 के बराबर होगा। तो पहला है ए पार्ट में इसका 2x प्लस 81 प्लस 5x प्लस 55, ये हो गया 7 इज इक्वल टू 360। ये हो गया 7x प्लस 136 is equal to 360 डिग्री। 7x is equal to 360 डिग्री माइनस 136, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 224। 7x is equal to 224, x की वैल्यू निकालेंगे तो 224/7 डिवाइड कर देंगे तो 32 आ जाएगा। यही आपको सॉल्व करना था। यहाँ पे देखिए डिवाइड कर देंगे तो आपका x की वैल्यू 32 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा।
अब इसी का बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है इसी का। बी पार्ट है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ग्रुप हु लाइक साइंस। जो उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है जो कि साइंस पसंद करते हैं। साइंस का परसेंटेज कैलकुलेट करने के इसका सेंट्रल एंगल दिया हुआ है। सेंट्रल एंगल पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सेंट्रल एंगल हो गया 181/360 इंटू 100 कर लीजिए। ये इसका परसेंटेज देगा 9/10 से 10 कैंसिल, 9 9 जा 9 4 जा। अब इसको 2 टाइम्स में 2 5 जा, दैट मीन्स 45/2 इज इक्वल टू 22.5% हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेंट्रल एंगल पे ही कैलकुलेट कर लिया मैंने। सेंट्रल एंगल दिया 81/3। टोटल एंगल होता है एक सर्कल का 360, तो 81/360 इंटू 100 करके इसको सॉल्व कर लेंगे। सेंट्रल एंगल आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सी जो है आपका, गिवन दैट 48 पीपल चूज मैथमेटिक्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीपल्स इन द ग्रुप। तो आपको अगर कह रहा है कि 48 बच्चे हैं जो मैथ पसंद करते हैं, तो उस ग्रुप में कुल कितने बच्चे हैं। तो जैसे सबसे पहले आपको मैथ का सेंट्रल एंगल पता करना पड़ेगा। मैथ का सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 5x, तो 5x दिया तो इसमें आप क्या करेंगे 5 इंटू 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। x की वैल्यू आई है 32, x की वैल्यू को 32 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पता चल ये 160 डिग्री हो जाएगा आपका। मैथ का सेंट्रल एंगल पता चल गया 160 डिग्री। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 160 डिग्री। जब पसंद 160 डिग्री एंगल है तो 48 बच्चे पसंद करते हैं। 1 डिग्री एंगल रहेगा तो कितने बच्चे पसंद करेंगे 48/360। तो आपको टोटल बताना है तो डेट मीन्स अगर 360 डिग्री बच्चे हो, अगर टोटल एंगल 360 हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, तो 48/160 इंटू 360, 10 से 10 16 3 जा 3 का 36 में मल्टीप्लाई करने हैं 18 108 13 6 जा 108। ये आपका आंसर हो गया। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है और जो बचता है आप अपने घर पे कर लेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।